एक ऑटो वाला जंगल के रास्ते से जा रहा था। तभी एक बड़ा सा पेड़ उसके आगे गिरता है और रास्ता बंद हो जाता है। आदमी घबराकर इधर उधर देखता है पर उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं देता है। तभी वहां एक चीता आता है। आदमी उसे देखकर डर जाता है पर चीता उसे कुछ नहीं करता, जैसे वह उसका दोस्त हो। आदमी जब ध्यान से देखता है तब उसे चीते के गले में बंधा हुआ एक कागज का पुराना नक्शा दिखाई देता है। आदमी उस नक्शे को निकालता है। वह नक्शा जंगल के बीचों बीच एक पुरानी गुफा का था। चीता उस आदमी को नक्शे में बनी गुफा की ओर ले जाने लगता है। चलते चलते वो दोनों गुफा के बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं। आदमी गुफा में घुसने ही वाला होता है, तभी गुफा के गेट पर एक दानव प्रकट होता है और आदमी से कहता है, तू इस गुफा में नहीं जा सकता, वापस लौट जा। आदमी कहता है, मुझे जानना है इस गुफा में क्या है, मैं वापस नहीं जाऊंगा। तभी दानव उस आदमी को बकरा बना देता है। जैसे ही आदमी बकरा बनता है, चीता एक सुंदर लड़की बन जाता है। असल में उस लड़की ने उस गुफा में घुसने की कोशिश की थी, तभी इसी दानव ने उसे चीता बना दिया था। उस गुफा की एक खासियत थी, जब भी उसमें कोई दूसरा व्यक्ति घुसता था तभी पहले वाला व्यक्ति अपने असली रूप में आ जाता है। आदमी को उस गुफा तक लाना उस चीते की चाल थी, ताकि वह फिर से अपने असली रूप में आ सके। अब लड़की उस गुफा में घुस जाती है। गुफा के बीचों बीच उसे एक पुराना लकड़ी का बड़ा सा संदूक दिखाई देता है। लड़की जैसे ही संदूक खोलती है, संदूक के अंदर एक हीरों से जड़ी हनुमान जी की बड़ी सी मूर्ति निकलती है। लड़की उस मूर्ति को लेकर गुफा से बाहर आ जाती है और उस बकरे के साथ वहीं पर आ जाती है जहां ऑटो खड़ा था। लड़की उस बकरे को वहीं छोड़ देती है और मूर्ति को ऑटो में रखकर ऑटो से चली जाती है। लड़की तेजी से ऑटो भगा रही थी, तभी वहां बहुत तेज हवा चलने लगती है और जंगल में बाढ़ आ जाती है और लड़की मूर्ति ब ऑटो के साथ डूबने लगती है। लड़की घबराकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, कोई है, मुझे बचाओ। तभी उस मूर्ति से हनुमान जी प्रकट होते हैं और ऑटो सहित लड़की को बाढ़ से बाहर निकाल देते हैं। लड़की हनुमान जी को प्रणाम करती है। हनुमान जी कहते हैं, मैंने तुम्हें बचाया जरूर है, लेकिन तुमने लालच में आकर एक निर्दोष का जीवन खराब किया है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। लड़की जोर जोर से रोने लगती है और माफी मांगने लगती है। वह कहती है, मुझे माफ कर दो भगवान, मेरी वजह से एक आदमी बकरा बन गया है, मैं आज से धन का सारा मोह छोड़ दूंगी, प्लीज उस बकरे को पहले जैसा बना दो, आप जो बोलोगे मैं वही करूंगी। तभी हनुमान जी उस बकरे को फिर से आदमी बना देते हैं। आदमी कहता है, हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, घर पर मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, अब मुझे जाना चाहिए। तभी हनुमान जी उस मूर्ति को आदमी को दे देते हैं और लड़की एक दासी बन जाती है। लड़की सारा मोह त्याग कर जंगल में ही एक झोपड़ी बनाकर रहने लगती है और हनुमान जी की भक्ति करने लगती है। कुछ दिन बाद वही ऑटो वाला उस जंगल से फिर गुजरता है और दासी को बहुत से फल और कपड़े दे जाता है। आदमी दासी से कहता है कि जंगल में मत रहो, मेरे साथ घर चलो और वहीं अपनी भक्ति करना, पर दासी मना कर देती है और जंगल में ही रहती है। कुछ दिन बाद एक गरीब बूढ़ा आदमी जंगल में आता है और दासी से कुछ खाने को मांगता है। दासी उसे फल खाने के लिए देती है। तभी बूढ़ा आदमी जाते वक्त उस दासी को सोने के कुछ सिक्के देने लगता है, पर दासी उन सिक्कों को लेने से मना कर देती है। तभी वह बूढ़ा आदमी हनुमान जी का रूप ले लेता है। हनुमान जी दासी से कहते हैं, अब तुम्हारी सजा खत्म हुई, तुमने सचमुच धन का मोह त्याग दिया है, ये तुम्हारी परीक्षा थी। तभी हनुमान जी उस दासी को फिर से जवान लड़की बना देते हैं और कहते हैं, दोस्तों, कभी भी लालच में आकर किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, इसका अंजाम अच्छा नहीं होता है। मैं अपने भक्तों की सदैव रक्षा करता हूं। अगर आप भी मेरे सच्चे भक्त हैं तो एक प्यारा सा लाइक और फॉलो जरूर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और कमेंट में जय हनुमान लिखना बिल्कुल मत भूलना।